हेलो गाइस, रागो ग्रामर लॉजिक क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम ये सीरीज शुरू करने वाले और आज है पहला लेक्चर बेसिक्स का। ठीक है, इस लेक्चर में हम आज पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, टोटल 8 जो होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं: नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। टोटल ये 8 ही पार्ट ऑफ स्पीच हमारे यहाँ होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबके बारे में लेंगे, उसके बाद हम हर एक चैप्टर को डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा नाउन। ठीक है, बचपन में आपने पढ़ा ही होगा कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, और किसी ने एक्स्ट्रा पढ़ा होगा, उसने पढ़ा होगा आइडियाज़। ठीक है, बट मैं बताती हूँ आज कि नाउन का मतलब होता है सिर्फ नेम। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, आप जिनका भी नाम ले सकते हो, वो सब नाउन है। आपके आसपास कोई बॉटल रखी होगी, आप लैपटॉप होगा, आप मोबाइल है जिससे पढ़ रहे होंगे, पेन है, चश्मा है, टेबल, गेट, एनीथिंग, जो जिस भी चीज़ का आप नाम ले पा रहे हो कि भाई ये क्या है, वो नाउन होता है। ठीक है, नाउन जो होता है वो ज़रूरी नहीं जो दिखे वही नाउन होता है। ठीक है, कोई एक्ट करके बता रहा है। ठीक है, जैसे कोई ब्रेवरी बता रहा है अपनी, कोई ऑनेस्टी बता रहा है, कोई गुस्सा दिखा रहा है, एंगर बता रहा है, वो सब भी नाउन होते हैं। हम इनके भी नाम दे सकते हैं ना। तो कोई एक्ट का भी नाम होता है, या फिर कोई किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वही नाउन कहलाता है। अब नाउन के फंक्शन देख लेते हैं। तो नाउन देखो, हमें सब्जेक्ट के उसमें देखने को मिलता है, नाउन हमें ऑब्जेक्ट की तरह देखने को मिलता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो पहले ही बताया ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो इन सब नामों से ना घबराने की ज़रूरत नहीं है आप सबको। ठीक है, इसको अच्छे से मैं बाद में आपको बताऊंगी जब हम इस नाउन चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं इन सब बता रही हूँ कि नाउन हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो यहाँ तो सब्जेक्ट बना होगा, या ऑब्जेक्ट, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला, डूअर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर, जिस पे काम हो रहा होता है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, अगर कोई प्रीपोजिशन है उसके बाद अगर हमें नाउन देखने को मिले तो वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो डूअर है उसके बारे में जब ये कुछ बताए तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रिसीवर है, उसके बारे में कोई कुछ बताए नाउन, तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इतना ही ईजी है। बस ऐसे ब्रिटिशर्स ने ना इतने खतरनाक नाम दे दिए, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल में देखते हैं हम। सिद्धार्थ इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये देखो सिद्धार्थ मतलब लेटर लिखने का काम कौन कर रहा है? सिद्धार्थ। तो ये कौन हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लिख रहा है वो, किस पे काम हो रहा है? तो वो लेटर पे काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब रिसीवर, क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, अब देखो सेकंड में, राहुल इज प्लेइंग विथ अ बॉल। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? राहुल। तो राहुल हमारा नाउन हो गया। उसके बाद ये देखो, ये विथ जो है ना, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, ये आगे हम जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे ना उसमें समझेंगे। तो ये जो विथ होता है वो प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड सेंटेंस, तरुण इज अ डॉक्टर। अब देखो ये देखो सब्जेक्ट कौन है हमारा? तरुण। तो ये नाउन हो गया। अब इज अ डॉक्टर, अब ये देखो डॉक्टर जो है ये तरुण के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि डॉक्टर किसके लिए आया? तरुण के लिए। तो ये होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। फोर्थ सेंटेंस, द सिटी काउंसिल डिक्लेयर द बिल्डिंग अ लेट। अब देखो यहाँ पर सिटी जो है ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो बिल्डिंग है ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या डिक्लेयर किया है? बिल्डिंग को डिक्लेयर किया है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और क्या डिक्लेयर किया है? बिल्डिंग को लैंडमार्क। तो ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इतना क्लियर है? किसी को अगर नहीं भी समझ में आए तो जब हम इस चैप्टर को एकदम थोरोली डीपली स्टडी करेंगे तब हम इसे आसानी से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम डीपली हम एक एक चीज़ को समझेंगे। ये एक ब्रीफ लेक्चर है जिसमें मैंने बताया
कि नाउन जो है वो क्या क्या यूज़ आता है, या हम सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे नाउन को देख सकते हैं। तो नाउन या तो सब्जेक्ट बन रहा होगा, या ऑब्जेक्ट, या फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा नाउन आपको किसी भी सेंटेंस में कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, नाउन क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो अब हम प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। देखो प्रोनाउन क्या होता है, जो भी नाउन की जगह आता है, ठीक है, नाउन की जगह जो भी वर्ड आता है उसे ही प्रोनाउन बोलते हैं। इट रिप्लेसेस द नाउन। मतलब अब देखो नाउन क्या क्या बन रहा था, या तो सब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट, या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब प्रोनाउन भी इन सब की जगह आता है। मतलब एक सेंटेंस में आपको इन्हीं जगह पे प्रोनाउन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नाउन को ही रिप्लेस कर रहा है ना, तो नाउन जहाँ जहाँ आता है वहीं प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अब देखो पांचों जो हमने बताया उन पांचों के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ही। लेटर कौन लिख रहा है, ही लिख रहा है ना। ही हो गया हमारा डूअर, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और क्या लिख रहा है वो, लेटर। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो ही है वो एक प्रोनाउन है। ठीक है, यह एक नाउन की जगह आया है। ठीक है, सो ये प्रोनाउन है और लेटर अभी भी यहाँ नाउन है। ठीक है, अभी अगला देखते हैं, द डॉग बाइट हिम। ठीक है, अब ये डॉग क्या हो गया, सब्जेक्ट है ना, और किसको काटा, हिम को। ठीक है, तो यहाँ पर हिम क्या है, प्रोनाउन, और ये एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में देखा, यहाँ ऑब्जेक्ट के उसमें देखा हमने। नेक्स्ट, रोहन इज कमिंग विथ अस। अब देखो कौन आ रहा है, रोहन। तो रोहन हो गया सब्जेक्ट, और किसके साथ आ रहा है, हमारे साथ। अब देखो यहाँ पर विथ जो है वो प्रीपोजिशन है। अभी मैंने पिछले सेंटेंस में बताया विथ होता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बारे में जो आता है वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो प्रोनाउन जो है वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। अब देखो इट वॉज शी हु वेंट देयर। अब देखो एक बहुत ही अलग ही मिसकॉन्सेप्शन होता है लोगों को कि इट वॉज हिम आता है, इट वॉज मी आता है। बहुत से लोग बोल कि ये किसने किया, इट वॉज मी। अरे मी नहीं लगा सकते हो, इट वॉज आई आता है, इट वॉज शी आता है। जब हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे ना कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो इट वॉज, ये इट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस हो गया। ठीक है, उसके बाद दे मेड हिम कैप्टन। अब देखो दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि किसने किसको बनाया, हिम को बनाया, दे ने बनाया हिम को, तो दे हो गया डूअर, हिम हो गया रिसीवर। क्या बनाया, कैप्टन, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो ये हिम जो है वो कैप्टन बना है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम हो गया। सो प्रोनाउन कुछ नहीं होता है, प्रोनाउन जहाँ जहाँ नाउन हम यूज़ कर सकते हैं अगर उसकी जगह हमें प्रोनाउन देखने को मिलता है, और प्रोनाउन तो फिक्स है। ठीक है, जो 8 से 9 प्रोनाउन होते हैं ना वो फिक्स है हमारे, बस उन्हीं को देखना, उनके सब्जेक्टिव केस और उनके ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है, प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्रोनाउन बहुत ही ईजी टॉपिक था। चलो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वर्ब के ऊपर। ठीक है, चलो वर्ब को देख लेते हैं। अब हम वर्ब क्या काम आती है। वर्ब देखो यहाँ तो एक्शन बताती है, यहाँ बिंग बताती है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, क्रिया, काम क्या हो रहा है, जैसे चलना, घूमना, फिरना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये जो भी काम हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, उसको हम एक्शन बोलते हैं कि एक्शन वर्ब है। मतलब यहाँ हमें दिख रहा है काम क्या होता है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी भी जगह होती है जहाँ हमें नहीं दिख रहा होता कि काम हो रहा है, लेकिन वहाँ भी हम वर्ब को यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं बिंग। ठीक है, अब देखो दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। मेघा इज रीडिंग अ बुक। तो मेघा यहाँ क्या हो गई, सब्जेक्ट बताया, रीडिंग मतलब क्या रीड, कौन रीड कर रहा है, मेघा, और क्या रीड कर रहा है, बुक, तो बुक क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों नाउन है। ठीक है, अब रीडिंग जो हो गई वो हो गया वर्ब, कि क्या किया जा रहा है, पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये एज अ एक्शन वर्ब यूज हो गई। ठीक है, मेगा इज रीडिंग अ बुक, तो इसमें यहाँ जो रीडिंग है वो एक एक्शन वर्ब की तरह आया है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं, कुणाल इज अ टीचर। अब देखो कुणाल क्या है, सब्जेक्ट, टीचर क्या हो गया, टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, किसने सही आंसर दिया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कुणाल के बारे में बता रहा है, अभी मैंने बताया। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन दिख रहा है, नहीं ना।
तो इसका मतलब है ये बिंग का फॉर्म होता है, ठीक है। बिंग एक्चुअली ना बी से आया है कि बी की कितनी फॉर्म्स होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये सब बिंग की फॉर्म होती है, इसलिए मैंने बिंग बोल दिया। सो यहाँ पर बिंग जो है, बिंग की फॉर्म हमने देखी। सो कुणाल इज अ टीचर, तो यहाँ पर जो इज है ये वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, वो आपने पढ़े होंगे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, तो ये भी पढ़ा होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है कभी कभी मेन वर्ब की तरह काम कर जाता है। वो कब कर जाता है, जब वो एज अ बिंग यूज होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता है चिल करो, हम वर्ब चैप्टर जब पढ़ेंगे तब आप समझ जाओगे, ठीक है। अभी यहाँ फोकस करो। कुणाल इज अ टीचर में इज जो है वो यहाँ वर्ब किया है। अब एक्शन वर्ब को तो हम एक्शन वर्ब बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, अब देखो वही है कि बड़े बड़े नाम आ जाते हैं लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। जब भी एक आपको सब्जेक्ट दिखे और एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिखे, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिखे, तो यहाँ पर हमें लिंकिंग वर्ब देखने को मिलती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं लिंकिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट के बीच में आएगी, और भी बहुत जगह आ सकती है, लेकिन अभी मैं इतना ही बता रही हूँ कि यहाँ पर ये एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ब दो तरह से हम देख सकते हैं, एक एक्शन जहाँ पर काम हो रहा हो, या बिंग जब काम नहीं हो रहा हो। अच्छा, एक सेंटेंस में एक और बोलती हूँ, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब यहाँ पर मुझे बताओ क्या एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक्शन कहाँ हो रहा है, मेरे पास कार है, तो ये जो हैव वर्ड यहाँ पर मैंने बोला, आई हैव अ कार, तो ये जो हैव है ये यहाँ पर वर्ब की तरह आया और ये हो गया बिंग का। आए समझ में। तो सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है वर्ब जो है वो एक एक्शन ही बताए, वो एक्शन के अलावा बिंग भी बता सकती है। क्लियर हुआ ये? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी अगर हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ एडजेक्टिव, ठीक है। चलो एडजेक्टिव देख लेते हैं अब हम। सो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द या वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। जब भी आप नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएं या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएं तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे रवि इज़ अ रिच पर्सन, तो यहाँ रवि क्या हो गया, सब्जेक्ट जो एक नाउन है, और रिच पर्सन किसके बारे में बात करें, पर्सन, तो ये पर्सन भी एक नाउन हो गया। अभी कौन सा नाउन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये ईज कैसी है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। जिसने बताया उसको समझ में आ गया मतलब, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब देखो पर्सन तो है रवि, ये आ गया, लेकिन कैसा पर्सन है वो, भाई कैसा पर्सन, अच्छा है बुरा है, कैसा पर्सन है, यहाँ रिच पर्सन है वो, तो ये जो रिच हो गया ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो रिच है वो एक एडजेक्टिव के तौर पे आया है। अगला सेंटेंस, शी हैज़ अ लॉन्ग हेयर। अब यहाँ पर शी क्या है, सब्जेक्ट जो एक प्रोनाउन है, ठीक है। हेयर क्या है यहाँ पर, हेयर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना। शी और हेयर एक ही है क्या, बिल्कुल नहीं, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है यहाँ पर, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को देखने का इजी तरीका है, क्या ये वाला जो हमारा डूअर है और जो ये वाला वर्ड है, ये दोनों अगर एक ही हो तो हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है, वरना वो ऑब्जेक्ट ही होता है। तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, बिंग का फॉर्म आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। अब हेयर कैसे, उसके बड़े छोटे लंबे काले घने कैसा है बाल है, तो लॉन्ग है, तो यहाँ पर लॉन्ग क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो हेयर के बारे में यहाँ कुछ भी लिखा होता, बड़ा छोटा लंबा मोटा, वो सब एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रोनाउन को क्वालिफाई कैसे करता है। देखो थर्ड सेंटेंस अपना, जय सोल्ड हिज ओल्ड कार एंड बाउट अ न्यू वन। अब जय यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, नाउन है। सोल्ड यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कार क्या है, क्या बेची उसने, जय ने क्या बेचा, कार को बेचा, तो कार यहाँ पर क्या हो गया, नाउन, एक ऑब्जेक्ट की तरह। कार कैसी थी, पुरानी थी, तो कार के बारे में ये ओल्ड वर्ड आया, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। एंड बाउट न्यू वन, अब देखो वन जो होता है ना वो भी प्रोनाउन होता है, ठीक है, वन भी जो होता है वो प्रोनाउन होता है।
सो बाउट अ न्यू वन, ये बाउट जो है ये भी वर्ब की तरह आ गया कि नहीं खरीदी, ठीक है। अब कौन सी खरीदी, कैसी खरीदी, पुरानी, घिसी पिटी, नई, कैसी खरीदी, तो भाई नई खरीदी है, भाई कौन घिसी पिटी खरीदेगा, तो नई खरीदी है। तो ये जो न्यू है वो भी एडजेक्टिव की तरह आया है, ठीक है। क्लियर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वही होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा चीज़ें बताए, ठीक है। कि जैसे अगर मान लो कोई भी एक नाउन उठा लो आप, ठीक है, कोई भी एक नाउन, जैसे बुक ले लिया हमने, तो बुक के बारे में आप क्या क्या बता सकते हो, तो बुक पतली है, बुक मोटी है, बुक बहुत लेंदी है, बुक नई है, बुक पुरानी है, बुक लाल कलर की है। मतलब बुक के बारे में जहाँ जितनी चीज़ें तुम बता सकते हो सब एडजेक्टिव है। तुम अपना मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, कोई भी एक नाउन ले लो या कोई भी एक प्रोनाउन ले लो, जब भी इनके बारे में तुम जो भी बता सकते हो क्वालिटी, वो सब एडजेक्टिव होती है, ठीक है। सो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड जो है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। कोई डाउट, कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं अब हम अगले टॉपिक पे अपने, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब से अब हम देखते हैं, चलो एडवर्ब देख लेते हैं अब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो वर्ड होता है जो यहाँ तो वर्ब को क्वालिफाई करे या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या फिर कोई खुद ही के एक और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे, ठीक है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है, तो हम ये भी देखेंगे। सो एडवर्ब क्या होता है? देखो, अगर नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर कोई वर्ब को या कोई एडजेक्टिव को या कोई किसी और एडवर्ब को ही क्वालिफाई करना हो हमें, तो वो एडवर्ब करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सिया वर्क्स फास्ट, ठीक है, सिया बहुत जल्दी काम करती है। क्या सिया क्या हो गया? सब्जेक्ट, एक नाउन है। वर्क्स क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। काम हो रहा है, ये वर्ब हो गया। अब काम कैसे कर रही है वो? धीरे कर रही है, जल्दी कर रही है, कैसे कर रही है? तो फास्ट काम कर रही है, तो ये जो फास्ट हो गया वो एडवर्ब हो गया। ये किसके लिए आया? ये वर्ब के लिए आया है, ठीक है, कि कैसे काम कर रही है, ठीक है। अगला, दिस कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट, ठीक है, ये कॉफ़ी बहुत गर्म है। अब देखो, ये जो दिस कॉफ़ी है, ये जो कॉफ़ी वर्ड है, ये क्या है? ये नाउन है, ठीक है। ये नाउन है जो एक सब्जेक्ट की तरह आया है, और ये दिस जो है ये एक एडजेक्टिव हो गया। कौन सी कॉफ़ी? ये वाली कॉफ़ी, ठीक है। तो ये जो दिस हो गया ये कॉफ़ी के लिए आया। एक नाउन के लिए जो भी वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये जो दिस हो गया ये एक एडजेक्टिव हो गया। इज़ यहाँ पर क्या हो गया? इज़ यहाँ पर क्या हो गया? इज़ यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक है, लिंकिंग वर्ब हो गया। अब वेरी हॉट, कैसी है ये? गरम है, तो यहाँ पर हॉट क्या हो गया? हॉट जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तो एडजेक्टिव कैसे आ गया यहाँ पर, ठीक है। बहुत से लोग बोलेंगे कि कहाँ है इसका, हमारा नाउन कहाँ है? तो यही एक लिंकिंग वर्ब की, यही चीज़ मैंने बाद के लिए रखी थी कि लिंकिंग वर्ब एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए तो आता है, साथ में एक एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए भी आता है, ठीक है। तो जब ये जो एडजेक्टिव है ना, ये इस कॉफ़ी के लिए आया है, कॉफ़ी कैसी है? गर्म है, तो ये यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब कॉफ़ी कैसी है? गर्म है, ठीक है। अब कितनी गर्म है? भाई थोड़ी गर्म है, थोड़ी ज़्यादा गर्म है, बहुत गर्म है। तो ये जो हॉट के लिए है ना, किसी एडजेक्टिव के लिए जब कोई क्वालिफाई करे वर्ड, वो एडवर्ब होता है। तो ये वेरी जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस, मोहन डांस क्वाइट ग्रेसफुली। अब मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट, एक नाउन है। डांस क्या हो गया? वर्ब, ठीक है। अब कैसे डांस कर रहा है वो? बहुत ही ग्रेसफुली में डांस कर रहा है, ठीक है। तो ग्रेसफुली यहाँ क्या हो गया? एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। कितना ग्रेसफुली डांस कर रहा है? थोड़ा सा ग्रेसफुली, ज़्यादा, कैसा? तो क्वाइट ग्रेसफुली। तो ये जो क्वाइट वर्ड है ये इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो किसी अनादर एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड भी एडवर्ब ही होता है, ठीक है। तो एडवर्ब क्लियर है। एडवर्ब, आप जब कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे, वो एडवर्ब कहलाता है। क्लियर है इतना? इसमें किसी को भी दिक्कत या कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब हम, दैट इज कंजक्शन। कंजक्शन देख लेते हैं अब हम। सो कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन दरअसल ना जोड़ने का काम करता है। भाई हर चीज़ को जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। अब किसी दो वर्ड्स को जोड़ना हो, कोई फ्रेजेस को जोड़ना हो या कोई क्लॉजेस को जोड़ना हो, सबको कंजक्शन जोड़ता है, ठीक। वर्ड्स तो हमें खैर पता है, फ्रेजेस और क्लॉज आपको शायद नहीं पता होंगे, तो
फिक्र मत करिए। एक और इसकी अगली क्लास में डालूंगी छोटी सी, जिसमें क्लॉजेस वगैरह के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो उसमें आप सीख जाओगे क्लॉजेस वगैरह क्या होता है। अभी जस्ट एज अ नाम के लिए आप देख लो, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगी। वर्ड्स क्या होते हैं, दो जब ऐसे जो सिंगल होते हैं उनको वर्ड्स को जब जोड़ेगा तो कंजक्शन। फ्रेजेस क्या होते हैं, अगर यहाँ पर मान लो दो वर्ड है और यहाँ पर भी दो वर्ड है, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड अगर है तो अगर उनको जोड़ेगा तो वो फ्रेजेस हो जाएंगे। और अगर ऐसे दो उसको जोड़ रहा है जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब भी हो और इसमें भी सब्जेक्ट और एक वर्ब हो तो वो क्लॉज हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं आया है तो मैं एक लेक्चर डालूंगी अलग से क्लॉजेस के ऊपर, उसमें देख लेंगे। तो देखो कैसे जोड़ता है, जैसे सीता एंड गीता आर प्लेइंग बैडमिंटन। अब देखो यहाँ सीता एक वर्ड है, गीता एक वर्ड है, दोनों क्या है, दोनों सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जरूरी नहीं एक ही वर्ड हो, दो वर्ड भी हो सकते हैं। सीता गीता दोनों सब्जेक्ट है और दोनों ही क्या है, नाउन। सीता एंड गीता क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो एक नाउन है। यहाँ प्लेइंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। अभी देखो सीता और गीता दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, ये एंड कर रहा है। तो इधर जो एंड हो गया वो क्या हो गया, कंजक्शन, ठीक है। ये जो एंड है क्या हो गया, कंजक्शन। अगला देखते हैं, श्याम इज लुकिंग फॉर हिज कीज ऑन द टेबल एंड अंडर द काउच। अब देखो श्याम क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज लुकिंग, ये लुकिंग क्या हो गया, वर्ब, ये फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। और क्या ढूंढ रहा है वो, अपनी चाबी, तो चाबी क्या हो गया, सब ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो फॉर है ये फॉर के लिए आया है, तो फॉर के लिए आने वाला शब्द मतलब प्रीपोजिशन के लिए आने वाला नाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब कीज किसकी है, उसकी कीज है, हीज, तो ये जो हीज हो गया ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ऑन द टेबल एंड अंडर द काउच। अब इसको समझना, ये इतना सेंटेंस ज़रा देखो आराम से। ऑन द टेबल एंड अंडर द काउच, उसने टेबल के ऊपर देखा और काउच के नीचे देखा। अभी देखो एक से ज़्यादा वर्ड है, अंडर द काउच और ऑन द टेबल, ठीक है। अब ये ऑन भी एक तरह से प्रीपोजिशन है और टेबल इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही अंडर भी प्रीपोजिशन है और काउच भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक से ज़्यादा वर्ड को जोड़ रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते आप टेबल और अंडर को जोड़ रहा है ना, ऑन द टेबल और अंडर द काउच को जोड़ रहा है, तो ये फ्रेजेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंड है ये कंजक्शन है जो दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है, क्लियर है। अगला देख लेते हैं, वी स्टेड इंडोर्स बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब देखो वी क्या हो गया, सब्जेक्ट, स्टेड क्या हो गया, वर्ब, इंडोर्स कहाँ रहने को बोला है, घर के अंदर रहो, ठीक है। क्यों रहना है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब देखो यहाँ पर इट क्या हो गया, सब्जेक्ट, वॉज क्या हो गया, वॉज दरअसल यहाँ पर नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब ही है, क्योंकि रेनिंग जो है वो एक मेन वर्ब है। तो हमारे पास इट है सब्जेक्ट और रेनिंग है वर्ब। इंडोर्स मैंने नहीं बताया, किसी ने बताया इंडोर्स क्या होता है, इंडोर्स यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है। कहाँ पे रहना है, स्टेड यानी रहना ना, कहाँ पे रहना है, अंदर रहना है, ठीक है। तो ये एक एडवर्ब हो गया। अब देखो एक सब्जेक्ट वर्ब, एक दो सेंटेंस जब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब और इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब हो तो इन्हें क्लॉज बोल देते कि दो क्लॉज है, तो दो क्लॉज को जोड़ने वाला कंजक्शन होता है। तो देखो इसमें भी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ भी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला शब्द भी कंजक्शन होता है। तो यहाँ पर बिकॉज क्या है, कंजक्शन है। क्लियर, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी। नेक्स्ट उसमें अब हम चलते हैं, अब प्रीपोजिशन के बारे में हम देख लेते हैं। चलो प्रीपोजिशनल क्या होता है, प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखो क्वालिफाई नहीं बोल रहे, अगर कोई वर्ड क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव होता है। प्रीपोजिशन एक्चुअल में क्या करते हैं कि एक सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ देते हैं, मतलब सेंटेंस बिना प्रीपोजिशन के भी कंप्लीट होता है, बिना प्रीपोजिशन के बाद में जो कुछ भी लिखा उसके बिना भी कंप्लीट होता है। बस ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ने का काम करता है और किसी नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करने का काम करता है। देखो कैसे, सेंटेंस से समझते हैं। द बुक केप्ट ऑन द टेबल। अब देखो अगर मैं इसको हटा दूं, द बुक केप्ट, बुक रखी हुई है, भाई अपने आप में कंप्लीट है, इसमें क्या चाहिए तुम्हें, बुक रखी हुई है। लेकिन अब मैं सेंटेंस के बारे में और बता दी हूँ कि भाई बुक कहाँ रखी है, बुक टेबल पे रखी है,
तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करी मैंने, ठीक है। और ये बुक को और टेबल को मैंने रिलेट करा ऑन से। मैंने बोला एक बुक रखी है टेबल, टेबल क्या, टेबल पर, तो जो पर है ये ऑन है, ये प्रीपोजिशन हुआ। चलो इसको भी अपन ब्रेक कर लेते सेंटेंस को। बुक क्या हो गया, देखो ए एंड द नहीं बता रही, आर्टिकल होते सबको पता होते हैं, ठीक है, तो ये ऑब्वियस है। बुक क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, नाउन की तरह आया। केप्ट क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑन, प्रीपोजिशन। और ये द टेबल क्या हो गया, टेबल क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मत बोल देना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ये। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉक टूवर्ड्स हिम। अब देखो मैं अगर टूवर्ड्स हिम हटा दूँ तो देखो शी वॉक्ड कंप्लीट है, हाँ वो चल रही, वो चली, वॉक पास्ट का हो गया ना, वो चली, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि टुवर्ड्स हिम, वो उसकी तरफ चली, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ रहा है वो, ठीक है। इसको भी ब्रेक कर लेते। शी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया जो एक प्रोनाउन है, वॉक यहाँ पर वर्ब हो गया, और हिम यहाँ पर एक प्रोनाउन है, ठीक है। टुवर्ड्स जो है वो इस शी को और हिम को जोड़ने का काम करते हैं कि शी ने हिम क्या किया, शी हिम की तरफ बढ़ी या चली। तो ये जो टुवर्ड्स है ये एक प्रीपोजिशन है, और हिम जो है वो एक प्रोनाउन है जो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट की तरह आया है। क्लियर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज लास्ट टॉपिक, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो होता है ना, सबसे ईजीएस्ट वन है आठों में से। जो हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच देखी, इंटरजेक्शन बहुत ईजी, और इसको पहचानना उससे बड़ा है। ये जहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए ना, वो इंटरजेक्शन है वहाँ पर, ठीक है। इंटरजेक्शन वर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्रेवो, अलास। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन इमोशंस बताता है, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या बताता है, इमोशंस बताता है हमारे, कि एक्सप्रेस द इमोशंस। इंटरजेक्शन जो है वो एक्सप्रेस करता है इमोशंस को, ठीक है। जैसे कि ब्रेवो, यू परफॉर्म वेल, मतलब एक ब्रेवो एक आपको एक हैप्पी वाली फीलिंग दे रहा है ना, एक पॉजिटिव, कि हाँ तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर ये जो ब्रेवो है ये इंटरजेक्शन वर्ड हो गया। अगला, अलास, द टीम लॉस द मैच। अब देखो अलास सुन के लग रहा है यार थोड़ा नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, टीम क्योंकि मैच हार गई, खैर इंडिया तो जीत गई। अब अलास यहाँ पर एक सैड फीलिंग दे रहा है, तो ये जो ब्रेव और अलास वर्ड है ये जो है वो इंटरजेक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, हुर्रे, ठीक है, ओहो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। सो ये सब इंटरजेक्शन बहुत इजीली पहचान जाओगे इस वर्ड के बाद, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो जिन वर्ड के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे वो इंटरजेक्शन हो गया, या जो तुम्हें लगे कि कुछ इमोशन बता रहा है वो इंटरजेक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो ख़त्म होते हैं। मैंने 8 पार्ट ऑफ स्पीच का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सबको दे दिया है कि एक्चुअल में कौन क्या काम करता है, ठीक है, और कैसे काम होता है। अब हम अगली वीडियो से हम इनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक वीडियो और मैं लाऊंगी जिसमें थोड़ा सा मैं सेंटेंस के बारे में बताऊंगी, क्लॉजेस के बारे में बताऊंगी, जैसे सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, क्लॉजेस, ठीक है, एक वो वीडियो भी आएगी। उसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच की हर एक ये 8 है उसको हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, सारे रूल्स जितने भी सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन विथ लॉजिक, ठीक है। सो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।